हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं डेटा सॉर्टिंग इन एक्सेल। जब आप पे थाउजेंड्स ऑफ रोज में डेटा प्रेजेंट हो, तब आपका आपके डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा सॉर्टिंग जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे हम पे अभी तो सिर्फ 10 रोज में डेटा है, लेकिन जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप किसी कॉर्पोरेट में हो, आपके उसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज में डेटा प्रेजेंट रहेगा। तब आपको डेटा सॉर्टिंग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको डेटा सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे। सबसे पहले आप होम टैब में अगर राइट हैंड साइड में देखते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट ए टू जेड। मतलब आपको डेटा को ए टू जेड में शॉर्ट करना है कि जेड टू ए में शॉर्ट करना है। और उसके बाद आता है कस्टम शॉर्ट। यही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको डेटा टाइप में जाओगे, यहाँ पे आपको देखोगे ए टू जेड, जेड टू ए या फिर कस्टम शॉर्ट। ओके। तो सबसे पहले हम फिल्टर लगाते हैं कस्टमर नेम पे। कस्टमर नेम पे फिल्टर लगाने के लिए आपको या तो आप पूरा सेलेक्ट कर लो डेटा, या फिर आप चाहो तो पूरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। इसमें आपको आपने आपने हेडर पे सिलेक्ट कर रखा है जो कस्टमर है, मतलब जो जैसे सीरियल नंबर, कस्टमर, कस्टमर आइटम, ये जो है इसको सिलेक्ट कर लो। एक्सेल खुद ही पहचान लेता है कि हेडर क्या चीज है। ओके। तो फिर मान लो हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा। अब हम जाएंगे डेटा टैब पे, और यहाँ मेरे को डेटा को सॉर्ट करना है ए टू जेड में। तो मैंने इस पर क्लिक करा। अब क्या पूछ रहा है ये, डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। मतलब हमने जो डेटा सेलेक्ट करा है उसके अगल बगल भी डेटा अवेलेबल है। क्या करना है हमको, एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन को पूरे डेटा, मतलब हमने जो सिलेक्ट करा है इसके अगल बगल के डेटा को भी शॉर्ट करना है, या फिर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। खाली हमें सिर्फ इसी इसी को शॉर्ट करना है, कस्टमर वाले सेक्शन को ही शॉर्ट करना है। अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर दूं, फिर शॉर्ट कर दूं, तो ये देखो हमारा ये तो शॉर्ट हो गया, लेकिन हमारा जो ये वाला डेटा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा वो वैसी का वैसी है। तो ऐसे में हुआ क्या गलत, कि जो एबीसी लिमिटेड का डेटा है वो कहीं नीचे चला गया हुआ। मतलब एबीसी लिमिटेड पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया एबीसी लिमिटेड, लेकिन इसका जो ये वाला डेटा है ये वैसी का वैसी है। तो इसमें डेटा गलत हो गया है ये। इसलिए हमको करना पड़ता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, जिसको मैं पहले अंडू कर लेता हूँ यहाँ से। ओके। फिर वापस जाता हूँ मैं ए टू जेड में। अब मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन पे ही रखूंगा इसको, और फिर करूंगा शॉर्ट। ये देखो ऐसे में क्या हुआ कि ये पूरा ही शॉर्ट हुआ है, मतलब ये भी और साथ ही साथ ये भी। देखो पिछले उसमें क्या हुआ था कि एबीसी लिमिटेड तो ऊपर आ गया था, लेकिन जो इसका ये डेटा जो है, इधर वाला डेटा, ये वैसी का वैसी था। मतलब ये डेटा गलत हो गया था। मतलब एबीसी लिमिटेड के आगे किसी और का डेटा आ गया, और एपी कंसल्टेंसी के आगे किसी और का डेटा आ गया। ओके। अब मान लो इसको मेरे को वापस से सेलेक्ट करना है, इसको मेरे को वापस से सेलेक्ट करना है जेड टू ए में। तो वापस मैं इसे क्लिक करूंगा, फिर वो पूछेगा एक्सपेंड सिलेक्शन। तो मैं करूंगा ओके, यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो पहले ए बी सी डी ऐसे हुआ था शॉर्ट, अब देखो एक्स एस एम ए फिर ए। मतलब अब ए वाले नीचे आ रहे और एक्स वाई जेड वाले ऊपर आ रहे। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मतलब डेटा को कैसे शॉर्ट करना है आपको, ए टू जेड या जेड टू ए में। अगर आपको वैसे सीरियल नंबर पे शॉर्टिंग करनी हो, तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लो, वापस आप ए टू जेड पे जाओगे, यहाँ पे ए टू जेड पे जाओगे, और वापस से इसमें एक्सपेंड सिलेक्शन करोगे और ओके करोगे। तो देखो जैसे इसमें ए टू जेड हो रहा था, वैसे इन केस ऑफ नंबर, नंबर के केस में वो वन टू थ्री फोर, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा अगर आप ए टू जेड पे क्लिक करोगे। वापस से मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको जेड टू ए पे क्लिक करूंगा, तब ये 10 9 8 7 ऐसे सॉर्ट होगा। ये देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो समझ गए होंगे आप। अब हम देखते हैं कस्टम सॉर्ट क्या होता है। तो मान लो कस्टम सॉर्ट मतलब मेरे को, मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट अपना। ओके। अब मैं करता हूँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक, इस पे मैंने कर दिया क्लिक। अब आपको देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया यहाँ पे। मतलब आपको किसमें शॉर्टिंग लगानी है, सीरियल नंबर। हम शॉर्टिंग लगाएंगे, कस्टमर पे शॉर्टिंग करना है हमें, ठीक है, कस्टमर नेम पे शॉर्ट करना है हमें। कस्टमर नेम को कैसे शॉर्ट करना है आपको, जेड टू ए में कि ए टू जेड। कस्टमर नेम को हमको ए टू जेड में शॉर्ट करना है। ओके। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो देखो कस्टमर नेम ए टू जेड के हिसाब से शॉर्ट हो गया। लेकिन अब आप कहोगे ये तो वैसे ही हो जा रहा था। बताता हूँ अभी कैसे है और क्या अलग है इसमें। मान लो डेटा सेलेक्ट किया है हमारा, फिर से हम उसी ऑप्शन पे जाते हैं। अब ये देखो मतलब एक एक लेवल ऑफ सॉर्ट तो लग रखा है इसमें, कस्टमर नेम को ए टू जेड में सॉर्ट करना है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ये तो हमको चाहिए शॉर्टिंग शॉर्टिंग में, साथ ही साथ हमको किसी और चीज में भी शॉर्ट, मतलब किसी और चीज में भी शॉर्ट, जैसे हमको आइटम में शॉर्ट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड लेवल कर देंगे। ऐड लेवल हमने ऊपर क्लिक करा, ये देन बाय आ गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आइटम। ठीक है। हमको कस्टमर नेम ए टू जेड के फॉर्म में चाहिए, और हमको आइटम भी ए टू जेड में ही चाहिए। ये चलो इसको जेड टू ए कर लेते हैं, जेड टू ए में चाहिए। ओके। अब आप कर दो ओके पे क्लिक। अब देखो ये ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज है, और इसका जो आइटम है ये जेड टू ए में, देखो एम फिर एल फिर ए, ये भी एम। और यहाँ पे देखो ये ए टू जेड के उसमें अरेंज है, ये पूरा ए टू जेड के उसमें अरेंज है। और इसका ये देखो एम फिर एल
फिर एम, फिर एल। ओके, ऐसा मतलब आप बहुत सारे लेवल्स में डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।